हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ बीएससी नर्सिंग। फ्रेंड्स, आज एक और नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ इंटरेक्ट होने आए हैं। ठीक है, आज के वीडियो का हमारा थंबनेल जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या है, बिहार स्टाफ नर्स केस अपडेट। ठीक है, बिहार स्टाफ नर्स केस अपडेट्स। इस केस से किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग वाले अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं केस को लेकर के। और अब एक और चीज़ देखने को मिल रही है दोस्तों, क्या, जीएनएम वालों में अब जो एकता अभी तक था, वो एकता अब टूटता हुआ दिखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जीएनएम वाले भी जीएनएम वाले को साथ नहीं देना चाहते हैं। क्यों? इसके पीछे कुछ जीएनएम वाले जो हैं वो रीज़न समझ चुके हैं कि अब हमें साथ क्यों नहीं देना है, क्यों ये सारे लोग हमको भड़काने में लगे हुए हैं और बीएससी और जीएनएम करने में लगे हुए हैं। इन सबको पता चल सका है। बहुत सारे जीएनएम के साथियों ने मुझसे बात भी की कि भैया इस तरह का बातें हैं से हम लोग नहीं चाहते इस केस को लड़ना या किसको वापस लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीएनएम के लोग हैं जिनको इस केस में कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ के लीड कर रहे हैं और चीज़ों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और मामला सामने सुनने को मिल रहा है कि अभी जो हाल ही में जीएनएम के जो 2-4-10 लोग हैं जो वो इस केस से जिनको कोई फायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, फिर भी वो इस केस को अटकाना चाहते हैं, क्योंकि वो बस और बस, एक होता है ना, घर के निकम्मा जो बेटा होता है वो हर एक काम में विघ्न डालता है, हर एक काम में नुकसान डालता है। यही काम इन लोगों का रह चुका है। ठीक है, ये किसी भी तरह से चाहते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो कैंसिल हो या स्टे लग जाए इस वैकेंसी में। तो चलिए आज इस पर विशेष रूप से बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और सारे चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जितने भी जीएनएम के साथी हैं, बीएससी के साथी हैं, उन सारे तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें और उनको रियलिटी से रूबरू करवाने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए, अभी एक और चीज़ सुनने को मिल रहा है। अभी हाल ही का न्यूज़ है ऐसा कि अभी ये जो 4-5-6 लोग जो आगे बढ़ के लीड कर रहे थे, उनका एक और प्लानिंग चल रहा है। एक और ऐसा सुनने में आया कि एक और रेट फाइल किए हुए लोग, क्या क्या, एक और रेट फाइल किए हुए, एक और केस किए हुए लोग कि जो स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ, बीटीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया स्टाफ नर्स का, उसमें 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे जीएनएम के, जो बीएससी के सिलेबस से, ये इनका कहना है। ठीक है, लेकिन इस पे हम लोग थोड़ा डिटेल में बात भी करेंगे कि क्या सच में आउट ऑफ सिलेबस था, जो बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो पेपर्स था, क्या सच में आउट ऑफ जीएनएम के जो सिलेबस है उससे आउट ऑफ सिलेबस था, या फिर सच में ये लोग फंसाने की ही कोशिश कर रहे हैं। बस किसी भी तरह से इनको ये लगाना है कि ये केस लंबा से लंबा जाए और लंबे समय तक ये लोगों से ठक ठक के अपना पैकेट गर्म करते रहे, अपना पॉकेट चलाते रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। जो स्टाफ नर्स का जो सिलेबस रिलीज की थी बीटीएससी ने, उसको भी मैं थोड़ा डिटेल में दिखाऊंगा कि क्या सिलेबस था, सिलेबस में क्या कहा गया था। ठीक है, और जीएनएम का क्या सिलेबस है, दोनों को मैं टाई अप करके भी दिखाऊंगा कि क्या जीएनएम के सिलेबस और स्टाफ नर्स के सिलेबस दोनों मिल रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, कोलैच कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पूरे विथ प्रूफ आपको देंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल सके कि आखिर क्यों लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्या मकसद है उनका। ठीक है, किनको ये नुकसान कर रहे हैं, किनको इससे फायदा हो रही है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि अगर मान लेते हैं, जैसा कि अभी जो 2-4 लोग 10 लोग जो इस केस के पीछे पड़े हुए हैं जीएनएम वाले, ठीक है, और कुछ यूट्यूबर्स, उनका मानना ऐसा है कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आया था। मान लीजिए कि ये जो बीटीएससी का एग्ज़ाम हुआ है वो कितने शिफ्ट में हुआ था, टोटल 7 शिफ्ट में हुआ एग्ज़ाम। ठीक है,
30 को एग्ज़ाम था, 31 को एग्ज़ाम था, 1 को एग्ज़ाम था और 3 तारीख को एग्ज़ाम था। ये 30, 31, 1 ये तीनों दिन 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रही थी और 3 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो टोटल अगर हम बात करें तो 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, ठीक है, बीटीएससी की तरफ से। अब बात करें कि अगर 7 शिफ्ट में टोटल कितना 20 to 25 ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे। मैं फिर से आपको रूबरू करवा देना चाहता हूँ, बस किसी भी तरह से इस केस को लंबा ले जाए, इसके लिए इसके पीछे इन लोगों का ये साजिश चल रहा है कि लंबे समय तक लोगों से जट के पैसा खाते रहे, लंबे समय तक लोगों को फंसा करके उलझा करके रखे रहे इस जॉब को, इस वैकेंसी में, इस केस में, ठीक है। और उनका अपना जो पॉकेट गर्म करने की सुविधा है वो उनको मिलता रहे, ठीक है। तो अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही मान लेते हैं कि अगर 20 से 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं, 7 शिफ्ट में टोटल 7 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 7 शिफ्ट में अगर 20 से 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा तो नहीं है कि हर एक शिफ्ट में 20 से 25 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मान लेते हैं एक कुछ क्षण के लिए ऐसा हुआ नहीं है, बट उनके ही हिसाब से हम मान लेते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस चल रहे हैं। ऐसे में सारे सिलेबस को मैं कॉलेज करके दिखाऊंगा, दोनों को दिखाऊंगा, दोनों को कंपैरिजन करूंगा कि बीटीएससी का सिलेबस क्या था और स्टाफ नर्स का सिलेबस क्या था, सॉरी स्टाफ नर्स का सिलेबस क्या था और जीएनएम का एक्चुअल में सिलेबस क्या है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को कॉलेज करके दिखाएंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये जो जीएनएम का सिलेबस है, जो सब्जेक्ट सिलेबस है, वो कहीं ना कहीं बीटीएससी स्टाफ नर्स के सिलेबस से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ इन लोगों को तो कुछ करना नहीं है, बस चीज़ों को फंसा कर रखना है, तो एक से एक कमी निकाल रहे हैं और चीज़ों को उलझाते और लेके चलते जा रहे हैं, ठीक है। और किसी भी तरह से इनका कोशिश है कि एक इसमें थोड़ा स्टे लगे, ठीक है, लंबे समय तक खिंचाए ताकि जीएनएम से ठक के जीएनएम के कुछ मासूम लोगों से पैसे वसूल कर करके अपना पैकेट गर्म करते रहे, ठीक है। हम अभी बात कर रहे थे क्या कि मान लेते हैं 20 के या 25 क्वेश्चंस मान लेते हैं हम कि आउट ऑफ सिलेबस थे इस 7 शिफ्ट में। अगर हम 7 से भाग दें, अगर हर एक शिफ्ट की बात करें कि हर एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, तो मान लीजिए 25 क्वेश्चंस था, जिसको मैं भाग कर दिया 7 से, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 3.5 अप्रोक्स 3.5 आ रही है, ठीक है। मतलब हर एक शिफ्ट में 3 या 3.5 क्वेश्चंस के आसपास में आउट ऑफ सिलेबस इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। अब ये आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस 3 से 3.5 क्वेश्चंस के आसपास में थे, मान लेते हैं 4 क्वेश्चंस भी। अब बताइए दोस्तों कि जो 100 क्वेश्चंस थे उसमें से अगर 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाते हैं, 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाते हैं, तो भी आपके पास 96 क्वेश्चंस बच रहे हैं, जिसको आप अटेम्प्ट करके, अगर आपको नॉलेज है पूरे जीएनएम के सिलेबस का, तो आप इसको अटेम्प्ट करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिर क्यों ये 3 क्वेश्चंस के पीछे ही क्यों पढ़ना? इसके पीछे मंशा को आप समझिएगा कि ये 3 क्वेश्चंस के पीछे ही लोग क्यों पड़े हुए हैं। हर एक शिफ्ट में, अगर ऐसा तो नहीं है एक ही कैंडिडेट सारे शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो जीएनएम के बहुत सारे साथी तो अभी तक समझ चुके हैं चीज़ों को कि ये मामला आखिर चल क्या रहा है, क्यों उलझाया जा रहा है इस केस को, ठीक है। इसलिए अब देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे जीएनएम के साथी हैं जो अभी हमसे बात भी किए, ठीक है, और बहुत सारे को ऐसा कहना सुनने को आ रहा है कि अब वो लोग भी अपने जो ये 2-4-10 लोग जो जीएनएम की तरफ से केस लड़ रहे हैं उनको अब साथ छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक साथ दे रहे थे बेचारे, बट अब साथ छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको भी बात समझ में आ गई है, वो कटअप के क्राइटेरिया को पार किए हुए हैं, वो अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं, फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तक उनको फंसा करके रखा जा रहा था और उनसे पैसे वसूले जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब वो लोग भी समझ चुके हैं कि नहीं, इस केस में कोई दम नहीं है, ठीक है, कोई बेसिस नहीं है। वो अगर क्वालिफाइड हैं, कटअप क्राइटेरिया को पार किए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, तो वो इस जॉब के हकदार हैं, ठीक है। किसी के बहकावे में अब नहीं आना है आप लोगों को। अगर आप लोग भी अभी देख रहे हैं इस वीडियो को और जीएनएम का स्टूडेंट्स है, तो आपको भी इस बहकावे में नहीं आना है,
ठीक है। आप भी चीज़ों को समझो कि हर एक दिन एक नए नए क्लू ढूंढते जा रहे हैं लोग और केस को और लेंदी बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो केस को लेंदी नहीं बनाने की कोशिश करना है, केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना, करवाने की कोशिश करना है। ऐसे सुप्रीम जो हाई कोर्ट है पटना, वो सारे केस को देख रही है, उसको सारी चीज़ें की जानकारी हो गई है और जानकारी देने के लिए अब बीएससी वाले पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं और अपना सारा जो सुदर्शन चक्र है वो मैदान में फेंक चुके हैं, ठीक है। अभी तक एक वकील को हायर किया गया था काउंटर एडवोकेट के तौर पे, ठीक है, सरकारी वकील को, सरकारी एडवोकेट को हेल्प करने के लिए। देखिए अब जो बीएससी वाले हैं, अब उनका एक और प्लानिंग चल रहा है कि अभी उन्होंने जो 27 तारीख को केस होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए एक और वकील सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के उनको ये हायर करने वाले हैं, ठीक है, ताकि दो वकील जो हैं वो बीएससी नर्सिंग के तरफ से सारे सबूतों को पेश करेंगे, सरकारी वकील को, सरकारी एडवोकेट को हेल्प करेंगे और जो फैसला है उसको बीएससी नर्सिंग के पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सारे लोग पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, सारे लोग में मीटिंग भी हो चुकी है, ठीक है। सारे बीएससी वाले अब पूरे बहुमत के साथ तैयार हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि कुछ जीएनएम साथी भी अब बीएससी वाले को साथ देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ये जो 2-4-10 लोग जीएनएम के जो लोग हैं वो बस और बस केस को उलझाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए अब वो भी अपने जीएनएम भाइयों के साथ छोड़ करके जो इस केस में आगे बढ़ रहे थे, अब बीएससी वाले का साथ देना शुरू कर दिया है, सरकार को साथ देना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आप भी अब थोड़ा जागो, अपने चेतना को जगाओ, अपने समझ बूझ को जगाओ और चीज़ों को बारीकी से समझो कि क्यों ऐसा उलझाया जा रहा है। वो नहीं चाहते कि जल्दी से जल्दी स्टाफ नर्स का ये जो वैकेंसी हो क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि वो जितना दिन तक उलझाए रखेंगे उतना दिन तक उनको कहीं से न कहीं ना इनकम का सोर्स होगा, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब के चैनल से हो, चाहे उनका चंदा से हो, ठीक है, आप लोगों के चंदा से ही वो उनका पॉकेट गर्म हो रहा है और झूठ का ही सारा चीज़ों को फंसा करके रखना चाह रहे हैं लोग। तो कोशिश कीजिए कि आप बीएससी वाले के साथ आइए, सरकार के साथ आइए, ठीक है, और सरकार को जितना से ज़्यादा हो सके हेल्प कीजिए और इस केस को किसी भी एनी हाउ किसी भी तरह से इलेक्शन ख़त्म होने से पहले, ठीक है, इलेक्शन ख़त्म होने से पहले इस केस को कंप्लीट करवाइए, ठीक है, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचवाइए। और ये तभी संभव है जब जीएनएम और बीएससी दोनों मिल करके अब सरकार को साथ देंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसको फंसाने में बार बार लगे रहे हैं। अब ये कौन सा मतलब है बताइए ना कि 100 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आ जा रहे हैं तो भी आपके पास 97 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 97 क्वेश्चंस में आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, आपको 3 क्वेश्चन के चलते ही आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है क्या? ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस किसी भी तरह से केस को फंसाना है। चलिए आप लोगों का मैं लेकर के चलता हूँ थोड़ा सा सिलेबस पे। पहले मैं दिखा देता हूँ कि बीटीएससी का जो नियमावली था, जो नियमावली एडवर्टाइजमेंट निकाली थी बीटीएससी ने, उसमें क्या सिलेबस कह रहा है, ठीक है, उसको पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो बीटीएससी की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था उसमें उसका पीडीएफ मैंने खोल चुका है, ठीक है, पीडीएफ निकाल चुका है और आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ सारा चीज़ें। इसमें जो सिलेबस की बातें कर रही थी बीटीएससी, उस पर मैं डायरेक्ट आप लोगों को लेकर चलता हूँ, ठीक है। कहाँ पे है? थोड़ा ढूंढने में टाइम लग रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे आप लोग, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हाँ जी, यहाँ पे देखिएगा, इस वाले लाइन को थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कौन सा लाइन? ये, ठीक है, मैं इसको सर्किल करके इसको दिखा दे रहा हूँ हाईलाइट करके। इस लाइन को पढ़िएगा। यदि याची विभाग द्वारा निर्धारित जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफ जीएनएम स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे,
ठीक है। सीधा सीधा बीटीएससी ने ये बताने की कोशिश किया है कि जो सिलेबस है आपका वो कहीं और से नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वो जीएनएम का ही सिलेबस है, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर जीएनएम के बेसिस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप उस के कट ऑफ क्राइटेरिया को भी पार नहीं कर सकते, तो फिर आपको किस हक से ये बनता है कि आप जाके केस कर रहे हो? किस हक से आप इसके पीछे पड़े हो, इस केस के पीछे? आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ो ना, आपको केस के पीछे लगना है, आपको नेता बनना है, आपको अपने पॉकेट गर्म करना है लोगों के पैसे से, तो इन सब चीज़ों के पीछे आप लोग अब थोड़ा समझदार होइए, ठीक है। चाहे जीएनएम हो या बीएससी हो, जो भी हो, सारे लोग इस केस को थोड़ा बारीकी से समझिए और थोड़ा सरकार को आप हेल्प कीजिए। अब सरकार को ज़रूरत है आपकी, क्योंकि सरकार का जो काम था वो सरकार ने कर दिया। 11,389 पोस्ट मायने रखता है नर्सिंग के क्षेत्र में, ठीक है। 11,389 जो वैकेंसी था, पोस्ट था, ये बहुत बड़ी पोस्ट थी, ठीक है। अब इस पोस्ट को कैसे क्लियर होगा, नहीं होगा, ये तभी मुमकिन है जब बीएससी और जीएनएम दोनों इस केस में सरकार को हेल्प करेंगे। जब तक आपका हेल्प नहीं होगा, सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। सरकार का क्या है, सरकार ने वैकेंसी निकाल दिया है, अब आपने स्टे लगाया है, आपने इस केस को फंसा करके रखा है केस के माध्यम से, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी, ठीक है। अगर वैकेंसी नहीं भी आती है तो सरकार को क्या है, सरकार को जॉब लेना है क्या? नहीं, सरकार तो दिखा दिया कि मेरे को इतना वैकेंसी निकालना था, उन्होंने वैकेंसी निकाल दिया। अब हमारी आपकी दायित्व तो बनती है कि इस केस को जितना जैसे जल्दी इलेक्शन से पहले क्लियर करवाएं। अगर इलेक्शन से पहले क्लियर नहीं हुआ तो ये लंबे समय तक चला जाएगा और बहुत लोग इसके पीछे दाल रोटी सेकते रहेंगे, ठीक है। 2-4 लोग ही हैं जो इसको फ्रंट से जीएनएम की तरफ से लीड कर रहे हैं। उनको इन केस से मैं फिर बता देता हूँ कि उनको इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उनको अगर देखा जाए सही से, उनका मार्क्स चेक किया जाए, बीटीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें उनका कट ऑफ क्राइटेरिया भी पार नहीं है, फिर भी वो इस केस के पीछे क्यों लगे हुए हैं? क्या मनसा है उनका? मनसा है किसी भी तरह से ये केस डिले हो, ठीक है, किसी भी तरह से वैकेंसी कैंसिल हो और फिर से जब वैकेंसी आए तब तक उनका कुछ थोड़ा तैयारी भी हो जाए ताकि वो कट ऑफ क्राइटेरिया को पार कर सकें। तो समझ लो, अगर आप जीएनएम हो या बीएससी हो, कट ऑफ क्राइटेरिया को पार किए हो, अच्छा मार्क्स लाए हो, तो आप जल्दी से जल्दी सरकार को हेल्प कीजिए। ऐसे बीएससी वाले अब पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी तक बीएससी वाले एक वकील को हायर किए हुए थे, ठीक है, सरकार की वकील को हेल्प करने के लिए काउंटर एडवोकेट के तौर पे, लेकिन अब उन्होंने दो काउंटर एडवोकेट के तौर पे खड़ा करने जा रहे हैं, जो पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, ठीक है। उनको 2 वकील को हायर कर रहे थे, अब टोटल मिल करके 3 वकील हो जा रहे हैं, ठीक है। एक सरकारी वकील और दूसरा जो काउंटर एडवोकेट के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। तो जीएनएम बीएससी वाले तो बहुत तरीके से तैयार हैं। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि जीएनएम वाले भी अब बीएससी वाले को साथ देने आ गए हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। उनको भी ये समझ में आया है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन चीज़ों को उलझाने में लगा है, कौन चीज़ों को सुलझाने में लगा है, कौन केस को जल्दी से क्लियर करवाना चाहता है, जल्दी से वैकेंसी को कंप्लीट करवाना चाहता है, और कौन इस वैकेंसी को डिले करवाना चाहता है, स्टे लगवाना चाहता है। उनको भी समझ में आ गया। इसके लिए अब जो जीएनएम के साथी हैं, जो आगे आकर के बीएससी वाले को हेल्प कर रहे हैं, सरकार को हेल्प कर रहे हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। आप समझदार हो गए हो, आपको चीज़ों की परख हो गई है, और जिनको नहीं हुआ है वो अब आगे आएँ और चीज़ों को समझें और समझ करके सरकार को हेल्प करें, ठीक है। अब थोड़ा सा सिर्फ मैं दिखा देता हूँ आपको कि जीएनएम का सिलेबस क्या था और बीटीएससी स्टाफ का सिलेबस, बीटीएससी स्टाफ नर्स का सिलेबस क्या था, ठीक है। दोनों को थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड में मैं दोनों साइड में लिख दे रहा हूँ। इधर जीएनएम का जो सब्जेक्ट सिलेबस है वो इधर इस साइड में है, और इधर में बीटीएससी जो स्टाफ नर्स का वैकेंसी निकाली थी उसके लिए जो सिलेबस निकाली है उसका सिलेबस हमारे आपके राइट साइड में है, ठीक है। जो छोटे स्क्रीन पर दिख रहा है वो बीटीएससी का सिलेबस है, और जो बड़ा स्क्रीन पर दिख रहा है वो जीएनएम का सिलेबस है। अब थोड़ा सा दोनों में कंपैरिजन करने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ जीएनएम का सिलेबस इतना वास्ट
और कहाँ बीटीएससी स्टाफ नर्स का सिलेबस इतना छोटा सा, ठीक है, फिर भी इनको आउट ऑफ सिलेबस ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनको ठीक से पढ़ाई हुई नहीं है, ठीक है। ये सब दिन नेतागिरी में ही लगे रह गए, सब दिन ये बस इधर उधर ही करने में लगे रह गए। इनको सिलेबस भी अभी तक पता नहीं होगा ठीक से जीएनएम का क्या सिलेबस है, नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इनके ज्ञान की कमी के कारण इनकी भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक से पढ़ाई नहीं कर सके हैं, ठीक है। तो इनको पता नहीं है कि क्या सिलेबस है, नहीं है। तो आप चीज़ों को समझो, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे देख रहे हैं आप बीटीएससी के जो फर्स्ट लाइन है हमारा सिलेबस का, मैं सारा सिलेबस को बारीकी से करूँगा तो ये वीडियो 1-1.5 घंटा का लंबा हो जाएगा। मैं कुछ चीज़ों को दिखा करके आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस लाइन को देखेंगे बेसिक साइंस में, एनाटॉमी एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल functions of the body and factor which may disturb these mechanism of such disturbances। कुल मिलाकर के इस जो लाइन है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कवर करता है सिलेबस को, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बायोसाइंस में जो जीएनएम का सिलेबस है, बायोसाइंस में ये पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पूरा हर एक चैप्टर का यहाँ पे बारीकी से सिलेबस दिया हुआ है। मतलब इनको हर एक चीज़ पढ़ना है एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, ठीक है, जो ह्यूमन से रिलेटेड है, हर एक सिस्टम को पढ़ना है। तो फिर इसमें कहाँ छूटा है चीज़ों को, ठीक है। अगर ये नहीं पढ़ते तो इनकी कमी है। नेक्स्ट मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट जो लाइन है हमारा ये वो माइक्रोबायोलॉजी से है, ठीक है। वेरियस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जीएनएम सिलेबस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, इधर में जीएनएम का सिलेबस है और ये माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस निकाले हुए हैं, ठीक है। ऊपर में माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे क्लासिफिकेशंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशंस, ठीक है, इन्फेक्शंस कंट्रोल्स एंड इट्स ट्रांसमिशंस, सारा चीज़ें सिलेबस में पढ़ना है इन लोग को, ठीक है। लेकिन ये नहीं पढ़ते तो इनकी दिक्कत है। अगर इनको सिलेबस क्लियर नहीं है, सिलेबस के बारे में मालूम नहीं है, तो इनको कोई हक नहीं बनता कि एक और जा कर के केस फाइल करें, ठीक है। 3 क्वेश्चन के लिए केस फाइल कर रहे हैं, समझ सकते हैं मूर्खता किस हद तक जा सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में भी देख सकते हैं, ये भी हमारा ये भी हमारा क्या है माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर से इसको ले सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन के चैप्टर से भी इसको ले सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ठीक है। मेनली रूप से आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस एंड इट्स प्रिवेंशंस, इन्फेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस एंड स्टरलाइजेशन, सारा चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आप इसको सिलेबस को दोनों को कॉलेज कीजिएगा, दोनों को मिलाइएगा, दोनों को समझिएगा बारीकी से, हर एक मामला आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन बहुत छोटा में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, जबकि इसमें न्यूट्रिशन अच्छे से दिया हुआ है जीएनएम के सिलेबस में। उसी तरह से साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक नर्सिंग जो भी है उसमें भी देखिए कितना छोटा में सिलेबस को कवर करने की कोशिश किया है बीटीएससी ने। और इन लोग को अगर पढ़ने की बात करें, इनके अगर सिलेबस निकालेंगे तो बहुत ब्रॉड है इसके कंपेरिजन में। तो इनका सिलेबस है उसमें से थोड़ा सा सिलेबस निकाल करके बस बीटीएससी ने रख दिया इनके सामने, फिर भी इनको इसमें से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब किसी भी चैप्टर को उठा करके देखेंगे, चाहे वो फंडामेंटल का हो, चाहे वो कम्युनिटी का हो, चाहे साइकोलॉजी का हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, चाहे वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप मिला करके देखिएगा, पीडियाट्रिक्स का, ऑब्स्टेटिक नर्सिंग का, ये सारे चीज़ का, ठीक है, गायनी का, ये सारे चीज़ें का आप मिला करके देखेंगे जीएनएम के सिलेबस को, जीएनएम के सिलेबस को बीएससी स्टाफ नर्स के सिलेबस से, बीटीएससी स्टाफ नर्स का सिलेबस है, तो आपको उनको ये देखने को मिलेगा कि जो जीएनएम का सिलेबस है वो कहीं ज़्यादा है बीटीएससी स्टाफ नर्स के सिलेबस से, ठीक है। लेकिन इनको प्रॉब्लम हो रहा है इसमें भी। तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को नहीं यहाँ पे मिलाकर दिखा सकता क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए समय का अभाव होते हुए या फिर वीडियो लेंदी होने की वजह से मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश किया। आप इस वीडियो को या फिर आप खुद खोलिएगा दोनों सिलेबस को और दोनों को मिलाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप समझ लीजिएगा, संतुष्ट हो जाइएगा, उसके बाद ही आप सरकार को साथ दीजिएगा। लेकिन सरकार को साथ दीजिए, ठीक है। आप समझिए चीज़ों को और फिर सरकार को साथ दीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को क्लियर करना है, वरना स्टे लग गया
तो सबके लिए खतरा है, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे वो क्वालिफाइड हो, चाहे वो अनक्वालिफाइड को तो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप क्वालिफाइड हो जीएनएम हो, चाहे क्वालिफाइड बीएससी नर्सिंग हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ साथी जो आए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया है, जो जीएनएम के साथी है, जो बीएससी को अब साथ दे रहे हैं, सरकार को साथ दे रहे हैं। और जो अभी नहीं साथ दे रहे हैं, जो उनको लग रहा है कि नहीं जो जीएनएम के तरफ से केस लड़ रहे हैं वो जीएनएम को साथ दे रहे हैं, तो वो इस चीज़ को बारीकी से समझिए कि वो साथ आपको क्यों देंगे। आपके जॉब से उनको कोई मतलब नहीं है, वो बस अपना दाल रोटी सेकना चाह रहे हैं। जब वो टफ क्राइटेरिया को पार नहीं कर सकते तो आपको हेल्प कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पहले अपना जॉब देखेगा, उसके बाद ही किसी और के बारे में भलाई सोचेगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए और चीज़ों को समझिए और सरकार को साथ दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।